नमस्कार दोस्तों। देखिए, लाइव मार्केट है दोस्तों। मैं आपको पहले समय दिखा दूं। समय 10:39 हो रहा है 16 सेकेंड और तारीख है 29 दिसंबर, ठीक है, 29 दिसंबर। अब यहाँ पे एक चीज़ को हम लोग समझेंगे कि किस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि ये मजबूत सपोर्ट है या नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मैं आपको पहले इसको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से बैंक निफ्टी, पहले आप देखते हैं, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ और बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने में पहले मैं लाता हूँ और उसके बाद, और ये आ गया बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर दिया। अब देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने में दिख रहा है। और अभी बैंक निफ्टी आपको काफी बुलिश नजर आ रहा हो, बिल्कुल। अब भागे भी जा रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ से बैंक निफ्टी गिरा, गिरने के बाद बैंक निफ्टी ने क्या किया, गिरने के बाद इस जगह पे लो बनाता है। पहले आप देखिए बैंक निफ्टी इस जगह पे लो बनाता है, गिरा, यहाँ लो बनाया और उसके बाद फिर एक बाउंस किया, तो एक सपोर्ट ये बना लिया। अब ये मजबूत सपोर्ट है या नहीं पता नहीं। फिर बैंक निफ्टी गिरा, इसको कहते हैं दोबारा से उसी सपोर्ट एरिया के पास आके रीटेस्ट करना। रीटेस्ट करके बाउंस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बढ़िया सपोर्ट बन गया। यानी कि अगर दो तीन बार अगर कोई भी इंडेक्स या स्टॉक किसी सपोर्ट एरिया को क्लेम करता है और वहां से बाउंस करता है तो उसको कहा जाता है मजबूत सपोर्ट। तो देखिए यहाँ से ये इस तरह से एक रेंज बना था, उस रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर गया। अब ये मजबूत बन चुका है, ऊपर के लेवल 42,650 तक जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग अभी आने वाले समय में देखेंगे कि बैंक निफ्टी ये 42,650 तक जा पाता है या नहीं। ये जो हमारा इंपॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस ऊपर है, ये वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये क्लेम कर पाता है या नहीं। तो ये गिरा, फिर बाउंस, फिर गिरा और गिरने के बाद यहाँ से बाउंस हो गया, तो ये सपोर्ट है। और यहाँ से सपोर्ट क्रिएट किया तभी तो बाउंस किया, फिर वापस आके इसी सपोर्ट से बाउंस किया, यानी कि डबल बाउंस किया। तो जब डबल बाउंस जब करता है ना तो उसको कहते हैं रीटेस्ट करना, और रीटेस्ट कर लेने के बाद कहा जाता है कि वो मजबूत सपोर्ट बन गया। तो आप इस तरह से भी किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों समय 10:55 हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया और मैंने कहा था कि नेक्स्ट जो है बैंक निफ्टी 42,650 तक क्लेम करना चाहिए। तो हमने ये भी कहा था कि चलिए हम लोग देखेंगे कि क्या बैंक निफ्टी वहां तक क्लेम कर पाता है या नहीं। तो अभी आपके सामने में बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाएगा और मैंने ये चीजें आपको अभी बोर्ड पर समझाने की कोशिश किया था कि बैंक निफ्टी का नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया 42,650 ये वाला एरिया बनेगा और वहां तक वो क्लेम कर सकता है। तो देखिए जैसे बैंक निफ्टी इस एरिया पर आया, इस एरिया पर आया, यहाँ पर आ गया और वहां से रिजेक्ट हो गया, तो ये रेजिस्टेंस बन गया और नीचे से सपोर्ट मैंने आपको समझाया। अब कुल मिला के आप देखें तो ये बिल्कुल अभी भी एक रेंज बाउंड है। अब ये बड़ा रेंज बाउंड, दो रेंज बाउंड था, एक रेंज बाउंड को ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, ये एक रेंज बाउंड है, अब बड़ा वाला रेंज बाउंड है। अगर आप नीचे से देखें तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बना रहा है। तो आज जबरदस्त एजुकेशनल चीजें भी आपके सामने में नजर आ रही होगी और आप समझ भी रहे होंगे। तो जबरदस्त तरीके से देखिए रेजिस्टेंस को भी क्लेम कर लिया जो बात कहा था, और ये सपोर्ट को भी क्लेम कर लिया, है ना। तो इस तरह से आप भी स्टडी करिए और अपना पैसा बनाते जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।